नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द डीडीसी। अभी हम लोग मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। यहाँ पर हमारे साथ सपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ दिशा निर्देश सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से इन्हें दिए गए हैं और 27 के चुनाव में ये किस तरह से आगे आकर के लड़ाई करेंगे। क्या नाम है सर? टोनी मंसूरी नाम है हमारा। सर कहाँ से आए हैं? भदोही से। आज काफी बड़ी बैठक थी, आप लोगों के यहाँ बुलाया गया, क्या कुछ दिशा निर्देश सपा प्रमुख की तरफ से मिले हैं? हाँ, प्रदेश यूजन सभा प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी और कल हम लोगों का सूचना मिला। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से जो यूजन सभा के कार्यकर्ता और नेता थे वो लोग आज केंद्रीय कार्यालय समाजवादी पार्टी लखनऊ में आए थे हम लोग। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीओ को मजबूत करो और हम लोग पीडीओ को मजबूत करेंगे। आपने कहा पीडीओ को मजबूत करने की बात कही गई है, लेकिन पीडीओ को लेकर के बीजेपी लगातार सपा प्रमुख पर निशाना साधती रही है, सपा समाजवादी पर निशाना साधती रहती है, कहती है वो केवल पीडीओ का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबरा गए हैं। अभी आपने देखा होगा पिछला चुनाव बीता है 2024 का, उस चुनाव में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन 43 सीट जीता था, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उनके गठबंधन को इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने बुक कर दिया था। और हिंदुस्तान के अंदर देश की तीसरी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली नंबर की पार्टी और हिंदुस्तान के अंदर तीसरी नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है और पीडीए के लोग जाग चुके हैं। अब 2027 आ गया है, पीडीए मजबूत होगा और पीडीए सरकार बनाने जा रही है। जातिवाद का आरोप लग रहा है सपा पर, क्या कहना चाहेंगे? जाति हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी में कौन नहीं है। अभी हम लोग यूजन सभा की मीटिंग में थे, हमारे कलादन के ब्राह्मण समाज के लोग भी थे और यादव समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग भी थे, ओबीसी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, सारे समाज के लोग हमारे साथ थे। आप देखिए किसी भी विधानसभा उठा के देख लीजिएगा और हर समाजवादी पार्टी को तो हर समाज के लोग वोट देते हैं। करनी सेना लगातार जो है वो हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, खासकर अखिलेश यादव पर, और लगातार उनको धमकी दे रही है, कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ पर भी मिलेंगे उनकी जबान काट दी जाएगी, अखिलेश यादव की जबान काटी जाएगी। रामजी लक्ष्मण को भी धमकी दी गई है। अखिलेश यादव किनके पुत्र हैं मालूम है? रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, जिससे जब वो रक्षा मंत्री थे तो अगल बगल देश के लोग जो हमारे दुश्मन चीन था या चाहे जो पाकिस्तान था, सब लोग डरते थे। और रक्षा मंत्री के बेटे हैं अखिलेश यादव जी, जो कि मुख्यमंत्री थे, उनको लोग कहते थे उनका काम बोलता है। विकास पुरुष है और उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। आप देखती होंगी अभी प्रयागराज गए थे, उनसे मिलने वालों का जमावड़ा उमड़ जाता है, उनके चाहने वालों का। वो उत्तर प्रदेश के और देश के युवाओं पे, नौजवानों पे राज करते हैं। ठीक है, आज छोटे लोग हैं, बोलते रहते हैं, छोटे मोटे लोग हैं, ठीक है, अपने परपटे के लिए कितने हैं वो लोग। और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। आज आप लोगों की बैठक थी और बैठक में कहीं ना कहीं सपा प्रमुख ने पीडीए को लेकर के आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार हमला पर है समाजवादी पार्टी पर। ये कह रही है कि वो जातिवाद कर रही है और अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल पीडीए का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नौजवानों की बैठक, यूजन सभा के लोगों की बैठक हुई थी। मैं मोहम्मद हुसैन जिला उपाध्यक्ष हूँ, प्रभारी हूँ कैसा समाजवादी पार्टी से। आज किसी विशेष काम के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। अब ये जातवाद पे हर विषय पे वार्ता कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, सिर्फ एक ही जात विशेष के लोगों की सरकार बन गई और ये अब उजागर हो चुका है कि एक ही जात के, एक ही वर्ग के लोगों की ये सरकार, और उसकी लड़ाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव जी लड़ रहे पीडीए के माध्यम से। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी कमजोर वर्ग के लोगों की लड़ाई है और उसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। और इस नायक के रूप में हमारे नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 के अंदर हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि जो पीडीए को लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी, और लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि जातिवाद कर अपने परिवार में टिकट दे देते हैं। अभी अखिलेश यादव जी की तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि पुलिस नियुक्ति में अभी एक सिंह हटा है, दूसरा सिंह आएगा, उस पर भी पलटवार किया गया है दूसरी तरफ से। देखिए, कोई हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी वर्ग के लोगों की बात सुनते हैं। हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनसे मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 साल का जो कार्यक्रम था, इनका जो कुशासन था, जो
नीतियां थी उसको उजागर हो रहा है करणी सेना के माध्यम से। करणी सेना ने भी तो धमकी दी, कहा है कि जबान काट देंगे, रामविलास सुमन को धमकी दी, अखिलेश यादव को कहा है कि जो भी जबान काट कर देगा उसको इनाम देंगे। देखिए, धमकी दे रहे हैं, कानून के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, देश में कानून का राज चलता है, संविधान का राज चलता है। ठीक है, सरकार को खुद सोचना चाहिए, जो आदमी धमकी दे रहा है उसके संगठन में प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके लोगों को गिरफ्तारी उनके जेल भेजना चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ युवा भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आज यहाँ पर मौजूद है, किस लिए आए थे, कोई काम? देखिए, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योजन सभा की बैठक कराए हुए थे और हम भी समाजवादी लोहिया वाली टीम में रहते हैं, डॉक्टर रामकरण निर्मल जी के संगठन में रहते हैं और हम भी आए थे। तो देखिए, आज इस बैठक का मध्य रूप से था कि पीडीएस समाज को कैसे उत्तर प्रदेश में जागरूक करना और हमें समाजवादी पार्टी सरकार 2027 में बनाना है। करणी सेना जिस तरह से समाजवादी पार्टी को धमकी दे रही है, अखिलेश यादव को धमकी दे रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपके साथ ही मौजूद लोगों ने कहा कि उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन सरकार लगा नहीं रही है। देखिए, करणी सेना पहली बात वो भारतीय जनता पार्टी की सेना, इसलिए उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो ये धमकियां दे रहे हैं, जिस दिन अखिलेश यादव जी के ऊपर उंगली दिखा देंगे उस दिन करणी सेना वालों के सर कटवा देंगे, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन अभी तो धमकी देके कि आगरा होकर आए आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगरा में हम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता, कोई करणी सेना के लोग, कोई भारतीय जनता पार्टी की सेना के लोग वहाँ नहीं दिखे हैं, सब फरार थे। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या डरे हुए हैं करणी सेना? बिल्कुल डरे हुए हैं, वो बौखलाए हुए हैं और वो जानते हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो हम लोगों को फिर चाहे हम चूहे के बिल में घुस जाए, हम करणी सेना के लोग हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भी पीडीएस समाज के साथ उनके साथ अन्याय किया वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ कानून व्यवस्था 2027 के बाद नहीं बनेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार प्रबल दावेदार से 2027 में समाजवादी पार्टी के सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो जातिवाद करती है, परिवारवाद करती है, वो कहाँ सरकार बना पाएगी, जनता से उनका कोई सरोकार है ही नहीं। जातिवाद बताइए, जातिवाद कैसे? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, बल्कि वो नारा दिया, लेकिन आज देख रहे हैं कि पीडीए समाज के साथ सिर्फ समाजवादी पार्टी, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी भी पीडीए समाज के साथ नहीं है, जो अपने आप को बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज की नेता बता रही हैं, लेकिन वो भी आज पीडीए समाज के साथ नहीं है, वो भी अलग अलग भाग रहे हैं। सिर्फ पीडीए समाज के साथ है समाजवादी पार्टी व माननीय अखिलेश यादव जी है। और ये जो परिवारवाद बता रहे हैं, ये भी इनके परिवार होता तो ये परिवार की नीतियों के जानते, रणुए घूम रहे हैं तो ये क्या जाने परिवारवाद क्या होता है, परिवार होता क्या है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों की बैठक हुई, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए समाज को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। तो 2024 में जो लोकसभा में आप लोगों ने जीत हासिल की थी, क्या वही जीत बरकरार रहेगी 2027? वही जीत बरकरार तो रहेगी और अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज से चुनाव का बिगुल बज चुका है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमें आदेश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में जाके हम मेहनत करें, काम करें और जो समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जाकर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और हर तरह से समाजवादी पार्टी पहले भी पीडीए का जो नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं पीड़ित, दुखी और अपमानित, ये भी कह सकते हैं हम इसको। अब के पीढ़ी की सरकार बनने जा रही है, अब के हर गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सब समाजवादी पार्टी के साथ है, हर बिरादर समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना कोई काम हो रहा, ना कोई विकास हो रहा, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति केवल बीजेपी कर रही है, उससे अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। बीजेपी तो आरोप लगा रही उल्टा सपा पे कि जातिवाद और परिवारवाद भी जो समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों का केवल इस्तेमाल किया है, कोई विकास किया ही नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, रोजगार मिल रहा, रोजगार मिला, नौजवानों को डिलीवरी बॉय है वो जो मतलब खाना पहुंचाते हैं, जो बीटेक एमए बीए कर रखी है, ओला चला रहे, ये रोजगार मिला है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान इतना परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और रही परिवार की बात, रही जातिवाद की बात, सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है। आपने देखा होगा अभी आगरे में क्या हुआ, एक दलित सांसद के साथ उसके घर पर मार पीट तोड़ फोड़ करी है।
क्या ये कानून कहता है? कानून का कोई नियम है, कोई कानून है उत्तर प्रदेश में? लाठी डंडे तलवारें राइफलें बंदूकें लहरा रहे हैं। अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह से कर देता तो तमाम मुकदमे लिख कर अब तक तो जेल भेज देते, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जातिवाद तो केवल बीजेपी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी का नाम हर समाज को लेकर चलना समाजवादी पार्टी है। क्या कुछ कहना चाहिए? आपने कहा कि अभी अपने आगरा वाली बात बताई और आगरा में धमकी भी मिली है अखिलेश यादव को। ये धमकी वमकी कुछ नहीं है, हम तो इंतजार देख रहे हैं किसी चीज का। यानी जिसका मन हो, मैं कह रहा हूँ आपके कैमरा पे जो कहता हो कि धमकी की बात कर रहा हो, जब चार नाम पता एड्रेस दे देगा उसकी धमकी वहीं देख लेंगे किस तरह से धमकी है वो। बस मैं कहना नहीं चाहता, हम अपने एक समाजवादी पार्टी के नेता है तो समाजवादी का नारा है कि एक अच्छे से, क्योंकि हम पे तो वैसे आरोप लगा देते लोग ये ऐसी पार्टी है इस तरह से। यानी एक बार हमें आदेश मिल गया ना तो उसको तो वहीं सुधारेंगे, जाके वहीं रेपटे लगाएंगे उसमें। अगर हमारे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सपा कार्यकर्ता मौजूद, वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, हम गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जब तक अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिलता है हम किसी भी करनी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अखिलेश यादव को छूने की कोशिश की तो उनके लिए भी ठीक नहीं हुआ। क्या कुछ